हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोगों का साइंस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। अब बहुत तेज़ी से आप लोगों का सिलेबस जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा और आप लोग जो है बढ़िया से प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग अपने आपके सिलेबस को गति दे रहे हैं, ठीक है। आज हम लोगों का साइंस स्टार्ट है, हम लोग भौतिकी मतलब फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। तो अब हम लोग भौतिकी का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उस चैप्टर का नाम है लाइट। एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर एक साथ दे दिया है। लेकिन जब हम बात करेंगे भारती भवन के बुक में, तो प्रकाश का परावर्तन अलग और प्रकाश का अपवर्तन अलग कर दिया है। हम लोग जनरली बच्चों भारती भवन के बुक को ही फॉलो करेंगे, लेकिन आप लोग जो है एनसीईआरटी को भी पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश, ठीक है, लाइट। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे बच्चों, प्रकाश क्या है बताइए। आप सब जानते हैं कि अगर रोशनी होती है, लाइट होती है, प्रकाश होती है, तो हम लोगों को कुछ दिखाई देता है, अन्यथा हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश के कारण हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो प्रकाश कारण नहीं, कारक हो गया, ठीक है। तो प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक हो, लेकिन प्रकाश बनता कैसे है। जैसे कि आप बिजली का बल्ब देख रहे हो, बिजली का बल्ब कैसे बन जलता है, वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार लालटेन जो है क्या करता है, केरोसिन तेल में स्थित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जो विभिन्न स्रोतों से रूपांतरित होकर आता है। तो प्रकाश से क्या समझे बच्चों, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से, ठीक है। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विभिन्न स्रोतों से रूपांतरित होते रहता है। तो बच्चों इनको हम लोग लिख लेंगे, आप लोग लिख भी सकते हो। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। या किसी भी वस्तु को हमें देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ज्यादा बेटर होगा किसी वस्तु को, प्रकाश वह कारक है जिसकी जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, ये ज्यादा बेटर होगा। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जो विभिन्न स्रोतों से रूपांतरित होते रहता है, ठीक है। अभी समझा है कैसे, जैसे विद्युत ऊर्जा को क्या करता है बल्ब, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। लकड़ी से भी जलता है तो लकड़ी में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। तो ये प्रकाश का डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग किरण, रे बोलते हैं इसको। ये हमारा लाइट था बच्चों, ठीक है, और ये हमारा रे, किरण। किरण क्या है, आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जनरली सरल रेखा पर चलती है। तो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं, प्रकाश के को किरण कहते हैं। सीधी रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में आप जो है इसको समझ पा रहे हो बच्चों, ठीक है। अब आता है आप लोगों का किरण पुंज, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों किरण पुंज का, तो यहां तक समझ गए बच्चों क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विभिन्न स्रोतों से रूपांतरित होते रहता है, ठीक है। अब प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। किरण जो प्रकाश सरल रेखा पर गमन करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यह है हमारा किरण आरेख। समझोगे आप लोग किरण आरेख क्या है, बहुत आसान शब्दों में समझेंगे हम लोग किरण आरेख किसे कहते हैं या किरण आरेख क्या है। तो आप लोग देखो, किरण आरेख
तो बच्चों हम लोग अब किरण आरेख पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में इसको बच्चों बीम बोलते हैं। देखो बहुत आसान शब्द है, 2-4 शब्दों में आ जाता है। किरणों की समूह को किरण आरेख कहते हैं। सॉरी किरण पुंज बच्चों, सॉरी गलती हो गई, किरण पुंज। किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का है। किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है। देखते हैं क्या क्या है ये किरण पुंज। पहला है बच्चों अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज गौर से देखना, अपसारी किरण पुंज मतलब डायवर्जिंग बीम। ये क्या है बच्चों? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बोलते हैं डायवर्जिंग बीम को, मतलब वह किरण पुंज, अपसारी मतलब होता है फैलना, ठीक है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते जाती है। हर एक टॉपिक को फिगर से समझेंगे बच्चों, याद रखना बेहद ही आसान हो जाएगा। गौर से देखो हम क्या कर रहे हैं। ये देखो तीर का निशान किधर जा रहा है? तीर का निशान बाहर की ओर जा रहा है। तीर का निशान बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये फैल रहा है। यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही है और ये फैल रही है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? अपसारी किरण पुंज। तो इसका हम डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ वीडियो को पॉज करोगे और फिगर बना के लिख लोगे। बहुत आसान है। एक बिंदु से निकलकर क्या हो रही है? प्रकाश की किरणें फैलते जा रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो किरण पुंज है बच्चों, देखो गर्मी होने की वजह से पंखा चलाना पड़ा हमको, थोड़ा सा नॉइज में प्रॉब्लम होगा बच्चों, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा, ये प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखिए बच्चों, अब दूसरी प्रकार की जो किरण पुंज है हमारा अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज ये क्या है बच्चों? देखोगे तुम लोग, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है। फिगर से समझो, फिगर तो बिल्कुल उसी तरह बनेगा, ढेर सारी किरणें आएगी, क्योंकि किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। समूह तो बहुत सारा हो सकता है। अब जरा यहाँ देखो, ये तीर का निशान जस्ट उल्टा है उसका। उसमें तीर का निशान एक बिंदु पर से फैल रही थी, बाहर की ओर जा रही है, लेकिन इसमें देखो तीर का निशान सभी आके यहाँ पर मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अभिसारी किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन आप लोग फिगर से देखो, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन? वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों क्या देखें आप? किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, इसमें क्या है? एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, फिगर से देखो। दूसरा में क्या है? एक बिंदु पर आकर मिलती है। तीसरा प्रकार का जो किरण पुंज है बच्चों हम लोगों का, वो तीसरा प्रकार का किरण पुंज हम लोगों को समांतर किरण पुंज है। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे समांतर किरण पुंज को, ठीक है। ये समांतर किरण पुंज, तीसरा नंबर समांतर किरण पुंज। ये क्या है?
वह यहाँ देखो फिगर पहले समझो इसका। देखो बच्चों, अगर आप लोग फिगर के साथ एग्जाम में एक्सप्रेस आंसर को लिख रहे हो तो क्या होगा कि आपको 100% मार्क्स दी जाएगी, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। क्योंकि अगर आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो एग्जामिनर को समझ में आ गई कि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग है, वो रट के कुछ नहीं आया है। अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चों को 100% मार्क्स देने में उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि बिहार बोर्ड में डर भी होता है टीचर्स को, अगर दोबारा इंटर यानी बच्चा का टॉप कर गया, अगर नहीं दे पाया इंटरव्यू में आंसर तो फिर समझ लो। तो देखो एक दूसरे का समांतर रेखाएं आप समझ चुके हैं बच्चों, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अनंत दूरी तक चले जाए वो काटती नहीं है, तो उसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो वही समांतर किरणपुंज, वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उसको हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा, बहुत आसान था। मैं रिवाइज करवाता हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश कारक है जिसकी सहायता से किसी चीज़ को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विभिन्न स्रोतों द्वारा रूपांतरित की जाती है, चेंज किया जाता है। उसके बाद आया किरण, सरल रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। उसके बाद आया किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के हो गए। पहला आपका था अपसारी, देखो ये पहला दूसरा आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं किसी को तीसरा नंबर पे लिखना है। कुछ बच्चे रटने के चक्कर में रहते हैं, नहीं तीसरा नंबर पे ही होना चाहिए, नहीं ये पहला नंबर पे भी हो सकता है। 3 है नंबर आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपसारी किरणपुंज, अपसारी मतलब डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जब हम लोग बात करते हैं समांतर किरणपुंज का, तो वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग पिंड पर, देखेंगे पिंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ जब हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाशीय पिंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रकाशीय पिंड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो गौर से समझना, आप लोग सिर्फ समझेंगे इन सब टॉपिक को क्योंकि बहुत आसान है। प्रकाशीय पिंड में 2 प्रकार के पिंड हो जाते हैं। पहला होता है आपका प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड इंग्लिश वाले लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगला है अप्रदीप्त पिंड, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त पिंड वह पिंड बच्चों जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश इमिट होती है, बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, बंद पड़ा बल्ब नहीं, जलता हुआ बल्ब से प्रकाश निकलती है तो प्रदीप्त पिंड कह लें। सूरज, तारे, ये सारे प्रदीप्त पिंड है क्योंकि उनसे प्रकाश निकलती है। लेकिन चांद नहीं बच्चों, चांद से प्रकाश नहीं निकलती है। चांद क्या करता है? सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर देता है धरती पर, ठीक है। अब ये प्रकाश का परावर्तन में उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रदीप्त पिंड का मतलब हुआ बच्चों कि वह पिंड जिससे प्रकाश निकलती है, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई लालटेन, उसके बाद बोले सूरज, तारे, ये सारे प्रदीप्त पिंड है। और प्रदीप्त पिंड समझ चुके होंगे, वह पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। किताब, कॉपी, कलम, बॉक्स, कुछ भी, वो सारी चीज़ें क्या है? आपके अप्रदीप्त पिंड। अब जाके हम लोग कुछ और टॉपिक पे आते हैं जो आपके फिजिक्स में दिया हुआ है। ये पदार्थ 3 प्रकार को में बांटे हैं फिजिक्स में, ये भी प्रकाशीय पदार्थ ही है। पहला है पारदर्शी पदार्थ बच्चों, पारदर्शी 9th में भी 8th में भी पढ़े होंगे। पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे हम लोग आसानी से आर पार देख सकते हैं। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दें, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सकती। जैसे साफ कांच, टॉर्च के मुंह पे भी लगा रहता है साफ कांच, लेकिन प्रकाश रुकता है नहीं ना, आसानी से पार कर सकता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या बोले? वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब बच्चों वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं जा सके उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आपका दीवार, कॉपी, किताब, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है। अगला है आपका पारभासी पदार्थ।
तो पारभासी पदार्थ क्या है बच्चों? पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार होती है, मतलब जितनी किरणें जाती है उतना नहीं पहुंचता है, कुछ ही निकलती है। जैसे कि तेल पे जब तुम टॉर्च मारोगे तो आर पार बढ़िया से दिखाई नहीं देता, ऐसे समझो। रंगीन के कांच के एक साइड तुम टॉर्च मारो तो दूसरे साइड जो है उतनी प्रकाश नहीं निकलती है जितना कि तुम्हारा इधर से टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है। अगला जब बात करेंगे हम तो ये तुम्हारी तीसरी हो जाती है तेल लगा हुआ कागज, हल्का हल्का दिखाई देता है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार जा सके, अपारदर्शी जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सके, पारभासी जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग जुड़े रहिए, बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास अपलोड होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, याद रखना।